वेलकम टू एक्सिम लैंड बेस। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में, डेवलपर के बारे में हम आज का सेशन रखा है, आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। बिल्डर का नाम है एडोर ग्रुप, एडोर है नाम बिल्डर का। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे एडोर के, उसका नाम है द प्रीमिया, द सेलेक्ट प्रीमिया के नाम से। लोकेशन है सेक्टर 77, पोस्टल एड्रेस जो है वो 77 है, और लोकेशन जो है लोकेशन सेक्टर 77 78 के डिवाइडिंग रोड के ऊपर। तो आज उसके बारे में जानकारी शेयर करते हैं, आपको ले चलते हैं, बताते हैं एडोर के बारे में। द प्रोजेक्ट इज द सेलेक्ट प्रीमियम। सबसे पहले जैसे हम हमारे पास शुरुआत करते हैं रेरा से। रेरा आ चुका है। एडोर का नाम बताते हैं। नाम सबसे पहले आप देखिएगा, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट इज द सेलेक्ट प्रीमिया। प्रोजेक्ट का नाम है, लोकेशन है सेक्टर 77, पोस्टल एड्रेस जो होगा सेक्टर 77 गुड़गांव का आएगा। लैंड पार्सल जो है, लाइसेंस एरिया है 9.24 एकड़ प्रिसाइसली, और वैसे 10 एकड़ के लैंड पार्सल है। और प्रोजेक्ट का जो नेचर है, जो हम लाइसेंस बताते हैं, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के अंडर इसका लाइसेंस दिया गया है। नंबर ऑफ टावर्स 5 टावर आएंगे, जिसके साथ एक ईडब्ल्यूएस टावर का भी प्रोविजन है एज पर द रेरा। 488 रेजिडेंशियल यूनिट्स आ रही हैं, जिसके अंदर 96 ईडब्ल्यूएस की यूनिट्स हैं और एक वहां पर शॉप की यूनिट है 10 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर। नाम है एमएस एडोर प्रॉपर्ट एलएलपी के नाम से रजिस्टर्ड है। और यहाँ देखिए, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 13 मई 2024 के अंदर इनका रेरा आया है, और जो अप्रूवल है, जो लास्ट डेट एज पर रेरा है, वो 28 फरवरी 2029। तकरीबन 5 साल का वक्त मांगा है रेरा से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। जो प्रोजेक्ट का नाम दोबारा से शेयर करूंगा, द सेलेक्ट प्रीमिया, सेक्टर 77 गुड़गांव, इसके बारे में आज जानकारी शेयर करते हैं, जिसका लैंड पार्सल है तकरीबन 10 एकड़, 9.2 एकड़ प्रिसाइसली। ब्रोशर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कुछ ब्रोशर बनाया गया है डोर के द्वारा। यहाँ पर आपको सबसे पहले, उससे पहले हम आपको दोबारा से की लोकेशन दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि ये अगर हमारी एसपीआर रोड है, जहाँ के एंड पॉइंट आपका यहाँ पर क्लोवर लीफ आ जाता है, ये हमारी NH8 जा रही है। एसपीआर रोड से टुवर्ड्स अगर क्लोवर लीफ जाते हैं, उससे पहले ही यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न आता है, जिसको हम एसपीआर एक्सटेंशन रोड जो बोलते हैं, जो कि आगे जाकर आपकी अरावलीज में या सेक्टर 79 में जाकर कनेक्ट हो जाती है। ये देखिए, एसपीआर से अगर हम लेफ्ट लेते हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पर जिसके बारे में जाना जाता है एसपीआर एक्सटेंशन पे, वो द व्हाइट लैंड का द एस्पन है, वो सेक्टर 76 में आता है। लोकेशन उसकी 76 है, पोस्टल एज पर पोस्टल एड्रेस, बस वो हम उसको एसपीआर एक्सटेंशन रोड पर कहते हैं। तो एसपीआर से अगर आप लेफ्ट लेते हैं 60 मीटर रोड के ऊपर, यहाँ पर ये आपकी सेक्टर 77 78 की डिवाइडिंग रोड है, जो कि आगे जाकर आपकी NH8 के ऊपर मिलती है। खेड़ की दौलत से थोड़ा सा आगे, टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे आपके यहाँ पर हायत रेजेंसी, अगर आपने हायत एक 5 स्टार होटल है NH8 के ऊपर, वहां जाकर इसकी कनेक्टिविटी है आपकी एक्सटेंशन की 77 78 की डिवाइडिंग रोड की। और दूसरी जानकारी देना चाहें, इस 77 और 78 की डिवाइडिंग रोड पर तकरीबन 125 एकड़ का लैंड पार्सल है DLF का। और DLF प्रिवाना साउथ के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था आज से कुछ महीने पहले, जो कि 72 घंटे या 3 दिन या 4 दिन के अंदर फुल्ली सोल्ड आउट हो गया था। तो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में ना जानकर एसपीआर एक्सटेंशन रोड के बारे में 77 78 की डिवाइडिंग रोड पे एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्कुल 77 में अंदर DLF के प्रिवाना साउथ के साथ लगता हुआ एडोर ग्रुप का द सेलेक्ट प्रीमिया, जिसकी हम जानकारी आज शेयर करेंगे। लोकेशन ए ग्रेड लोकेशन है, आपके दाहिने तरफ के राइट साइड में 125 एकड़ की टाउनशिप आने वाली है DLF की। प्रिवाना साउथ और नॉर्थ ऑलरेडी सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं, तकरीबन 22.5 एकड़ का लग्जरी एक प्रोजेक्ट है द व्हाइट लैंड का, एस्पन के नाम से और ब्लिसविल के नाम से लो राइज है। थोड़ा सा अगर हम और आगे चलें, डायरेक्ट कनेक्टिविटी एसपीआर को तकरीबन 20 मिनट के रास्ते के ऊपर, अगर हम इस एडोर की प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो। और आप अपने लेफ्ट में जाते हैं NH8 की, तकरीबन 10 मिनट से भी कम समय की आपकी कनेक्टिविटी NH8 में। तो कनेक्ट, अगर आप इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, दो एसपीआर रोड से भी और NH8 से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो एज पर द लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाहे आप CPR क्लोवर लीफ जाना चाहते हैं, आप इधर से जयपुर की तरफ जाना चाहते हैं, वापिस आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाना चाहते हैं क्लोवर लीफ होते हुए,
कहीं पर भी आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं 10 मिनट से भी कम समय के ऊपर। लोकेशन एडवांटेज, well connected to SPR road, well connected to NH8 द्वारका एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी टू जयपुर, कनेक्टिविटी टू न्यू दिल्ली। ए प्लस लोकेशन अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्लोवरली फ्लाईओवर, NH8, हीरो होंडा चौक, साइबर सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड IGI एयरपोर्ट, जस्ट 28 to 30 किलोमीटर्स, या अगर आप मिनटों में, अगर आप आवर्स में बात करें तो नॉट मोर देन 35 to 40 मिनट्स। ये थी लोकेशन। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं देखिए 10 एकड़ की लैंडशिप टाउनशिप जो मैं आपको बता रहा हूँ, लैंड पार्सल जो है 10 लाख प्रीमियर का, ये 60 मीटर की आपकी डिवाइडिंग रोड है, 77 78 की। आपके राइट के अंदर अगर इधर NH8 है, आपके लेफ्ट के अंदर आपकी ये SPR एक्सटेंशन है। तो इस 10 एकड़ के ऑलमोस्ट कोई अनइवन टाउनशिप नहीं आ रही है, या अनइवन आपका लैंड पार्सल नहीं है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर, या आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। 10 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसके अंदर एज ऑफ नाउ, एज पर द रेरा, 5 टावर आने का प्रोविजन है। यहाँ पर आप साइट प्लान के अंदर देख सकते हैं टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर 3, टावर 4 और ये टावर नंबर 5 अभी प्रोजेक्टेड है। इसकी हमारे पास स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आज इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। 10 एकड़ की टाउनशिप या लैंड पार्सल आप बोल दीजिए, टाउनशिप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 एकड़ की है। बैंग ऑन 60 मीटर रोड, 60 मीटर रोड के ऊपर है। आपको 100-200 मीटर अंदर नहीं चलना, मुश्किल 10 कदम की दूरी के ऊपर, 20 कदम की दूरी के ऊपर ही आपकी यहाँ से ये लैंड पार्सल स्टार्ट हो जाता है अडोर पोर्ट का। तो एज ऑफ नाउ ये जो 5 टावर्स प्रोजेक्टेड हैं, इसमें से हमारे पास 4 की जानकारी है। 5वां टावर जो अभी इनिशियल इस फेज के अंदर एज पर द डेवलपर अभी लॉन्च नहीं किया है, उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टावर 1, 2, 3, 4 के बारे में और जानकारी शेयर करते हैं आपसे। देखिए सबसे पहले हम आगे बढ़े, आपको मैं इस थोड़ा सा लैंड पार्सल के बारे में और बता देता हूँ। मैं 10 एकड़ में डेवलपर ला क्या क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अगर हम इसको, ये नंबर 1 आप एंट्रेंस कहते हैं, यहाँ ये एंट्रेंस है, यहाँ कोर्ट है, फाउंडेशन स्टोन भी आ रहा है, यहाँ पर शॉपिंग प्लाजा आ रहा है। नंबर 4 के अंदर 2 स्विमिंग पूल है, एक आउटडोर स्विमिंग पूल है, एक तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपके पास एक क्लब हाउस आ रहा है, एक इंडोर स्विमिंग पूल है जो कि वेदर कंट्रोल या टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है। लगभग जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए पर्टिकुलर ये गार्डन बनाया गया है। एनीथिंग टू एवरीथिंग, बीट वी हैव बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, या आप इसके अंदर वॉलीबॉल आप कोर्ट बनाना चाहें, सॉरी बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, एवरीथिंग इज देयर इस एरिया के अंदर। दूसरी खास बात क्या है इस प्रोजेक्ट की, यहाँ ये जो एरिया आप देख रहे हैं तकरीबन 1.25 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने ओपन रखा है ग्रीनरी के लिए, गार्डन के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्डरली सिटिंग के लिए कर सकते हैं और किड्स गार्डन के तौर पे। तो पूरे प्रोजेक्ट में से 1.25 एकड़ का, अपार्ट फ्रॉम द एरिया दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड टू द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, 1.25 एकड़ का लैंड पार्सल ग्रीन एरिया के तौर पे छोड़ा है, जो कि लगभग हर टावर से विजिबल है। आप देखेंगे टावर 1 से 2 से 3 से 4 से और आने वाले टावर 5 से भी ये ग्रीन एरिया, जिसके अंदर एज पर द डेवलपर यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे ऊंचे वाले। मैं पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड़ों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 1.25 एकड़ के अंदर अपार्ट फ्रॉम द ओपन क्रिएशन एक्टिविटीज को दिया गया है। ये एरिया जो है फ्यूचर एक्सपेंशन के अंदर दिया गया है, जो कि अभी बिल्डर इसको अभी ओपन नहीं कर रहा है। आने वाले समय के अंदर यहाँ पर क्या आता है, वो बिल्डर के द्वारा कितने कॉन्फ़िगरेशन का, चाहे वो 4 BHK आता है या 3+ स्टडी का कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो आने वाले समय का। 4 टावर रिलीज कर दिए गए हैं, लॉन्च कर दिए गए हैं, टावर 1, 2, 3 और 4। थोड़ा सा इसको और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया 9.2 एकड़ का लैंड पार्सल है, 4 टावर आ रहे हैं, सभी टावर 4 टू द कोर हैं। एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट्स होंगे आपके। हाइट जो रहने वाली है हर एक टावर की ग्राउंड के साथ 26 फ्लोर की G+26 की कॉन्फ़िगरेशन है। हर एक टावर के अंदर 3 लिफ्ट दी गई हैं, 2 आपकी रेंस के लिए दी गई है और एक आपकी सर्विस लिफ्ट दी गई है, हाई स्पीड लिफ्ट दी गई है। अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, 2 स्विमिंग पूल के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ माई-वन कंस्ट्रक्शन रहने वाली है। 1.7 एकर्स ऑफ द ग्रीन एरिया अपार्ट फ्रॉम द अमेनिटीज। अब वापस जाते हैं टावर नंबर 1 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, डीप डाइव करते हैं टावर नंबर 1 में। ये देखिए टावर नंबर 1 में यूनिट नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। 1 और
4 नंबर यूनिट जो है वो आपका आउटर फेसिंग है, यूनिट नंबर 2 और 3 जो है वो आपकी ग्रीन फेसिंग कह लीजिए या आप इसको क्लब हाउस फेसिंग कह लीजिएगा। इसी तरीके से टावर नंबर 2 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 और 3 जो है वो क्लब हाउस फेसिंग या आप ग्रीन फेसिंग कह सकते हैं। यूनिट नंबर 1 और 4 जो है वो आउटर फेसिंग या आप रोड फेसिंग कह सकते हैं। टावर नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 और 3 हर एक के अंदर, यहाँ भी 2-3, 2-3, 2-3 और 2-3, तो कहीं भी अगर हम बात करें किसी भी टावर की तो यूनिट नंबर 2 एंड 3 आर क्लब फेसिंग और ग्रीन फेसिंग, और 1-4 1-4 हर एक टावर के 1 और 4 नंबर यूनिट जो है वो आउटसाइड फेसिंग या आप रोड फेसिंग कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टावर नंबर 1 के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश कीजिएगा, साइजेस हैं। अगर हम 1 नंबर यूनिट की बात करते हैं तो 1864 स्क्वायर फीट का साइज निकाला है 3 BHK का। इसी तरीके से हम अगर यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो उसका साइज है 3 BHK में, सॉरी यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं या 2 की, 1833। तो टावर नंबर 1 में 3 BHK के दो साइजेस हैं, ध्यान दीजिएगा, 1864 स्क्वायर फीट का और 1833 स्क्वायर फीट का। सिमिलरली अगर हम टावर नंबर 2 के अंदर जाते हैं, ये टावर नंबर 2 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 आपका 1864 और यूनिट नंबर 4 आपके 1864। तो ये जो पीछे रोड फेसिंग यूनिट है ये बड़े यूनिट है 1864 स्क्वायर फीट के। अंदर वाले 2 और 3 ग्रीन फेसिंग यूनिट्स हैं, उनका साइज है 1833, 1833। सिमिलरली टावर नंबर 3 में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस टावर की बात कर रहे हैं, 2-3 इंटरनल ग्रीन फेसिंग, 1 और 4 एक्सटर्नल यानी कि रोड फेसिंग। तो 2 और 3 के जो साइज हैं वो 2105 2105 स्क्वायर फीट है, और 1 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो 2115 2115 2115 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। टावर नंबर 3 की बात करते हैं तो टावर नंबर 1 2 3 जो है ये देखिए यहाँ साइजेस दिए गए हैं। टावर नंबर 4 की अब बात करते हैं। टावर नंबर साइजेस में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर 1 और 4, 2 और 3 इंटरनल फेसिंग। तो यूनिट नंबर 1 इज 2115 जैसे हम टावर 3 की बात कर रहे थे। यूनिट नंबर 2 इज 2231, सबसे बड़ा साइज 2231 स्क्वायर फीट का जो है यूनिट नंबर 2 और 3 के अंदर। टावर नंबर 4 के अंदर सबसे बड़ा साइज अवेलेबल है वो है 2231, 2231 स्क्वायर फीट का साइज है। अब इस साइजेस को आगे कैसे बाइफरकेट किया गया है ये भी ध्यान दीजिएगा। जो 3 BHK का सबसे छोटा साइज जिसकी हम बात कर रहे थे टावर नंबर 1 और 2 में, वो है 3 BHK 1833 स्क्वायर फीट का या 1864 का। अब 3 BHK के अंदर अगर हम यहाँ पर एक पाउडर रूम भी और ऐड कर देते हैं, पीडी जिसको बोलते हैं छोटा रूम, और एक सर्वेंट रूम भी अगर ऐड कर देते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन 3 BHK प्लस पाउडर प्लस सर्वेंट के साथ आ जाती है 2105 स्क्वायर फीट की और 2115 स्क्वायर फीट की। 2105 और 2115 की, ये बीच का आपका साइज आ गया 1833 1864 का सिंपल प्लेन 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ। अगर आप उसके अंदर एक पाउडर रूम ऐड कर देते हैं, सर्वेंट रूम ऐड कर देते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है साइज, 2105 और 2115 का आपका साइज निकल कर आता है। अब इसी के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसी 3 BHK के अंदर आप पाउडर और सर्वेंट के साथ एक स्टडी रूम भी ऐड कर देते हैं तो साइज निकल कर आता है 2231 का 2231, जो कि हम टावर 4 के अंदर हम साइज की बात कर रहे थे, जो बिगेस्ट साइज हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आप 2231 का साइज निकल कर आया यूनिट नंबर 2 और 3 का। ये इंटरनल फेसिंग ग्रीन फेसिंग यूनिट जो टावर नंबर 4 के अंदर है वो सबसे बड़ा साइज है, जिसके कॉन्फ़िगरेशन 3 BHK प्लस स्टडी प्लस पाउडर प्लस सर्वेंट का है, 2231 स्क्वायर फीट का साइज है। अब थोड़ा सा और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए एज ऑफ नाउ कंपनी जो है चैनल पार्टनर के थ्रू इसकी EOI कलेक्ट कर रही है। आज के समय जो कंपनी इनकी लॉन्च प्राइस बताती है वो तकरीबन 13,500 रुपए से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको प्राइस एज पर द कंपनी। EDC IDC इसके अलावा है। EDC IDC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए कंपनी के द्वारा बताया गया 490 रुपए, 490 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज द EDC IDC। तो आज अगर आप बात करते हैं अगस्त 2024 के अंदर तो एज पर द कंपनी 13,500 से 14,000 रुपए का आपका जो प्राइस निकल कर आने वाला है। कुछ ही समय एज पर द कंपनी आने वाले 30 से 45 दिन के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लॉन्चिंग प्राइस इसका निकल के आना है 13,500 से 14,000 रुपए या 14,500 रुपए, जिसके अंदर आपका EDC IDC 490 रुपए एक्स्ट्रा रहने वाला है। क्लब मेंबरशिप और आपकी कार पार्किंग एज पर द कंपनी अभी फिलहाल के लिए
इसके अलावा रहने वाली है। उसकी प्राइसेस अभी डिस्क्लोज नहीं की हैं, पर टेंटेटिव प्राइस जो आपका रहने वाला है आपकी कार पार्किंग और क्लब मेंबरशिप का 5 लाख रुपए ईच, यानी कि 5 लाख रुपए की कार पार्किंग और 5 लाख रुपए का आपका क्लब मेंबरशिप की रहने वाली है। अब लॉन्च के ऊपर कंपनी के द्वारा क्या डिस्काउंट दिए जाते हैं वो समय आने पे बताया जाएगा, पर अभी फिलहाल के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, 13.5 से 14,000 रुपए के अंदर भी अगर ये प्राइस रिवाइज नहीं करते हैं तो एसपीआर एक्सटेंशन रोड के ऊपर, जहां पर आप लग्जरी की बात कर रहे हैं, डीएलएफ जो ऑलरेडी लॉन्च है 20,000 के प्राइसेस को टच हो रहा है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी यही प्राइस चल रहा है, 20 से 21,000 पर स्क्वायर फीट का। कंपनी प्राइस व्हाइट लाइन का जहां पर 17,500 रुपए से 18,500 रुपए चल रहा है, रीसेल मार्केट के अंदर 15,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर अगर आपका एडोर ग्रुप बैंग ऑन 60 मीटर रोड के ऊपर अगर 13.5 से 14 या 14,500 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग एवरीथिंग या जिस हिसाब से भी लॉन्च होता है, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन रहने वाली है। छोटा लैंड पार्सल है, कॉम्पैक्ट लैंड पार्सल है, 10 एकड़ की टाउन लैंड पार्सल है, लगभग लग्जरी की हर सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। 2 स्विमिंग पूल है, 60,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का आपका मल्टी स्टोरेज यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिलने वाला है। 2 स्विमिंग पूल मिलने वाले हैं। एक स्विमिंग पूल ग्राउंड फ्लोर, क्लब हाउस के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहने वाला है, जो कि आपका वेदर कंट्रोल या टेम्परेचर कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा स्विमिंग पूल आपके ओपन एरिया में रहने वाला है, हाफ द साइज ऑफ ओलंपिक स्विमिंग पूल बता रहे हैं एज पर द बिल्डर। तो ये कन्वेंशन के साथ आपको मैं बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अगर इस प्राइस के अंदर अगर लॉन्च होता है तो आने वाले समय के अंदर उम्मीद यही की जा रही है कि साल से 1.5 साल के अंदर जिस तरीके से इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, डीएलएफ ने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि 17 से 18,000 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का इस एरिया के अंदर आने वाले समय के अंदर एक प्राइस बैंड स्टेबल हो सकता है। अब चलते हैं लास्ट हमारे पड़ाव के ऊपर, इसके पेमेंट प्लान के ऊपर। तो जो आपका प्राइस रहने वाला है, जो आपकी टोटल डील रहने वाली है, उसको पे करने के यहाँ पर एज पर द बिल्डर 2 तरीके हैं आपके पास। एक डीपीपी जिसको हम डाउन पेमेंट प्लान बोलते हैं, और एक बहुचर्चित हमारा जो मेन 90% ऑफ द टाइम्स हमारे क्लाइंट या इन्वेस्टर जिसके साथ जाना चाहते हैं वो सीएलपी है। तो पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, पेमेंट प्लान के बारे में बताना चाहूंगा मैं। एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं, आप जब जमा करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं, तब आपको 10% आपको आपकी टोटल डील का अमाउंट आपको देना है, और जिस दिन आपका ये लॉन्च हो जाता है, आपके नाम के ऊपर आपका फ्लैट अलॉट हो जाता है, तब आपको वो 20% अमाउंट आपके टोटल डील का आपको वो कंप्लीट करना है। अलॉटमेंट पे आपको 20% कंप्लीट करना है। उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों के अंदर 7% के और 5% के हिस्सों में बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली और एंड यूजर फ्रेंडली हिसाब से ये पेमेंट प्लान बनाया गया है। जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक्सकवेशन स्टार्ट हो जाती है, तब आपको 7% पेमेंट देना है। 5th फ्लोर की रूफ जब स्लैब जो कास्ट हो जाती है, बन जाती है, तब 7% का, फिर अगली 12वें फ्लोर पे, फिर 20वें फ्लोर पे, और जब आपके टावर की टॉप फ्लोर बन जाएगी तब आपको 7% और देना है। अब नेक्स्ट स्लैब आता है जब आपके टावर के कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, स्केलेटन खड़ा हो चुका है, आप उसके एक्सटर्नल की प्लास्टर, जिसको प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर जब स्टार्ट हो जाता है तब आपको 5% की अमाउंट देना है। जब आपके रूम की, आपके फ्लोर की टाइल लगनी स्टार्ट हो जाती है या स्टोन्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तब अनदर 5%। दरवाजे खिड़कियां लगती हैं तब 5% का, और एक्सटर्नल जब पेंट वर्क स्टार्ट हो जाता है, आपका फसाड जब तैयार होना शुरू होता है, तब आपको 5% देना है। अंदर का पेंट जब स्टार्ट हो जाता है, आपके रूम का, आपका लॉबी का, आपके फ्लोर का, तब आपको अनदर 5% देना है। और जिस दिन बिल्डर इसका ओसी के लिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कराता है, तब आपको इसका 10% देना है। और आखिरी पेमेंट आपकी जाएगी जब आपको चाबी मिल जाएगी, हैंड ओवर होगा, पोजेशन के समय आपको 10% की पेमेंट देकर आपको इसको खत्म करना है, सीएलपी प्लान। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एंड यूजर है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपके पास कोई फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउन पेमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, तो एप्लीकेशन भरते समय जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, सीएलपी में 10% आपको पूरा करना है, 20% आपको पूरा करना है जिस दिन आपके नाम की अलॉटमेंट हो जाती है, और तकरीबन 4 महीने के अंदर आपको बाकी 70% अमाउंट देना है। बाकी में से 70% अमाउंट देना है, और बाकी 70+20 हो गया, और बाकी जो 10% बनता है वो आपको पोजेशन पे देना है। यानी कि 20% आपको पूरा करना है आपके अलॉटमेंट तक, उसके बाद 70% आपको देना है तकरीबन 4 महीने के अंदर, तो 90 हो गया, और बाकी 10% आपको जिस दिन आपका हैंड ओवर हो जाता है, पोजेशन हो जाता है। तो ये इन्वेस्टर फ्रेंडली
पेमेंट प्लान थे दो तरीके से, एक डाउन पेमेंट प्लान डीपीपी और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान सीएलपी। एज पर द बिल्डर, एज पर द डेवलपर, ये आने वाले 45 से 60 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपके पीओआईस दिए जा रहे हैं सीपीपी के द्वारा, आपके चैनल पार्टनर्स के थ्रू इसके आपके चेक कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके बारे में और भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।